गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। कुछ सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, इन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। इन सारे पॉइंट्स को समझना अति महत्वपूर्ण है साथियों। और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि पहले राउंड के काउंसलिंग में कितने से कितने CML रैंक और कैटेगरी रैंक वाले अभ्यर्थी शामिल हो जिससे कॉलेज अलॉट होने की संभावना अधिक हो। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कितना से कितना CML और कैटेगरी रैंक रहने पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है पहले राउंड में। शाम तक ये वीडियो आपकी आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में रैंक कार्ड अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। रैंक कार्ड बोले या फिर पर्सनल मार्कशीट बोले या मार्क्स स्टेटमेंट बोले, तो ये अभी तक आया नहीं है और ये इवनिंग तक आ जाएगा, शाम तक कोई भी हाल में आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं अपडेट करूँगा। कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊँगा। इसमें आपका मार्क्स स्टेटमेंट रहेगा, आपके मार्क्स के डिटेल्स रहेंगे, आपका पर्सनल डिटेल रहेगा और एडमिशन के टाइम में ये लगता भी है आपको। CML और कैटेगरी रैंक में क्या अंतर है, कैटेगरी रैंक कितना मायने रखता है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है ST SC OBC कैंडिडेट हैं और इनको सिर्फ CML रैंक मिला है, अपना कैटेगरी रैंक नहीं मिला है। तो इनका एडमिशन होगा कि नहीं, इनको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होता है। कैसे काउंसलिंग होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर पाओगे, कैसे कॉलेज चॉइस फिल करना है, इस पर वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा। तो आप लोग वेट कीजिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। CML रैंक और कैटेगरी रैंक में क्या अंतर है साथियों। कैटेगरी रैंक जो होता है सिर्फ आपके कैटेगरी का बनता है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, OBC 1 से हैं और यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, A का 56 मार्क्स है, B का यहाँ पर 80 मार्क्स है, C का यहाँ पर 75 मार्क्स है, OBC कैटेगरी से हैं, तो इनका रैंकिंग तैयार होगा। पहला रैंक पे चला जाएगा यहाँ पर B, दूसरा रैंक पे चला जाएगा C और पहला रैंक पे आ जाएगा A। तो इस तरह से कैटेगरी रैंक बनेगा सभी का। ST के हैं तो ST कैटेगरी के भी इसी तरह से रैंक बनेंगे। OBC 2 के अलग बनेंगे, EWS जनरल के अलग बनेंगे। यानी कि आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का अलग से सेपरेट रैंक तैयार होता है, उनके मार्क्स के आधार पर ये होता है कैटेगरी रैंक। ये फ़ायदा कहाँ करता है साथियों, क्योंकि सीटें जो होती हैं सभी B.Ed कॉलेजों में रिजर्व रहती हैं। जैसे जनरल में 40%, BC1 में 8%, 6% BC2 में, ST में कुछ, EWS में 10, ST में, PH में। तो ऐसे में क्या होता है, आपको कॉलेज मिलने का जो चांस रहता है ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप काउंसलिंग करोगे तो सबसे पहले आपका कॉमन मेरिट लिस्ट देखा जाएगा। कॉमन मेरिट लिस्ट देखा जाएगा, उसके आधार पर जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई किए हैं उस कॉलेज में CML के आधार पर वहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अगर मेरिट लिस्ट में अगर आप फेल हो गए हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए कॉमन मेरिट लिस्ट में, तब आपका कैटेगरी में देखा जाएगा कि उस कॉलेज में आपके कैटेगरी के कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं, तो आपके कैटेगरी का भी उस कॉलेज में रैंक बनेगा। अगर CML में नहीं हुआ और आपके कैटेगरी के अभ्यर्थी उस कॉलेज में कम अप्लाई किए हैं या फिर आपसे कम मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिलते हुए जो भी कैटेगरी हैं तो एडमिशन होगा, कॉलेज अलॉट होगा। तो ये फ़ायदा है कैटेगरी रैंक होने का। CML रैंक जो है ओवरऑल सभी कैंडिडेट्स का मिला के जितने भी कैटेगरी हैं, ओवरऑल कैटेगरीज सभी कैटेगरीज के अभ्यर्थियों का मिला करके होता है यहाँ पर CML रैंक तैयार, कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार। अगर कोई अभ्यर्थी A जो है OBC का है, इसका 85 है, B है ST कैटेगरी का, इसका 86 है, यहाँ पर कोई जनरल कैटेगरी का C है, इसका 89 है। तो यहाँ पर जो कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार होगा, C पहले आ जाएगा जनरल वाला, फिर अगर ST वाला का यहाँ पर 86 है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर ये आ जाएगा आपका OBC वाला यहाँ पर थर्ड नंबर में। तो ये कॉमन मेरिट लिस्ट सभी कैटेगरीज के मार्क्स को देखते हुए तैयार होता है, जो कि सीधा सीधा संबंधित है आपका जनरल सीट से। चलिए, काउंसलिंग के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे, ये बात आप जान लें। ये ऑनलाइन होता है, इसका वीडियो मैं लेके आऊँगा। यहाँ पर CML रैंक सिर्फ किनको मिला है, अगर ST SC और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर फॉर्म फिल करने में मिस्टेक किए हुए हैं और
अगर आप अदर स्टेट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको सिर्फ CML रैंक मिला होगा, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आपको CML रैंक के आधार पर ही एडमिशन लेना होगा और जनरल सीट पर ही एडमिशन लेना होगा। तो इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। सिर्फ आप एडमिशन ले रहे हैं जनरल कैटेगरी में, लेकिन आप कैटेगरी ST SC बिलोंग करते हैं OBC से, तो स्कॉलरशिप मिलेगा, इसमें आप डाउट में ना रहिए। और एडमिशन होगा लेकिन सिर्फ CML रैंक के आधार पर, कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड में कैटेगरी मेंशन है, फॉर्म फिल करते समय भी कैटेगरी मेंशन है, लेकिन जब रिजल्ट आया है तो उसमें कैटेगरी रैंक दिया ही नहीं है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जो हेल्प डेस्क में नंबर है और ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में आप बार बार मेल करें अपना एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिट कार्ड को अटैच करके बार बार मेल करें। 8-10 मेल हर कैंडिडेट करें, लगातार कॉल करें, तभी उनमें प्रेशर जाएगा कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर कैटेगरी में गड़बड़ी हुआ है रिजल्ट तैयार करने में। तो इससे संभावना बनेगी कि आपका जो है रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए कैटेगरी को सुधार करके। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लग जाइए, 8-10 मेल सभी को कीजिए, कॉल भी बार बार कीजिए कि फॉर्म सही भरे हैं कैटेगरी में, एडमिट कार्ड में भी ठीक है, CML कैसे गड़बड़ हो गया। एडमिशन में फिर प्रॉब्लम होगी ना, एडमिशन तो हो ही जाएगा जनरल कैटेगरी में, लेकिन प्रॉब्लम होगी, कॉलेज मिलने का संभावना कम रहेगा, इसका जिम्मेवारी फिर कौन लेगा, बात ये है। तो अभी जो रैंक कार्ड है ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे डाउनलोड करना है वो देख लीजिए, और जैसे आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। पर्सनल रैंक कार्ड या फिर मार्क्स स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको आना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ सेलेक्ट एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन है वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी BEd M.Ed BPEd वाला यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ये जो है एक दिन पहले आए थे रिजल्ट, इनका आप कैसे चेक करेंगे, इसी तरह से नीचे BEd M.Ed का आएगा या ऊपर आएगा तो उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और नीचे देखिए आपका रोल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो है डिटेल खुल करके आ जाएगा, वहाँ पर आपका मार्कशीट या फिर रैंक कार्ड का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना OMR सीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों विकल्प आपके खुल के आ जाएंगे। तो ये शाम तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी कितने रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा, बहुत सारे मैसेज, सभी मैसेज ये इसी तरह के हैं, सबको रिप्लाई करना मुश्किल है थोड़ा, तो मैं एक कलेक्टिव वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। तब तक लिए आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।